नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप लोगों को जूते चप्पल भी खोल सकते हैं बंद किस्मत की ताले। चलिए जान लेते हैं वो कैसे। दोस्तों जो है हम जानते हैं जूते चप्पल रोज़मर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं होने वाले आम चीज़ है। रोज़मर्रा के जो इस्तेमाल होने वाले आम चीज़ है। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो इन्हें पैर में डालना नहीं भूलते हैं। इन जूते चप्पलों को पहनकर ही हम बाहर के ज़्यादातर कामों को निपटते हैं और कुछ लोग तो घर के अंदर भी स्लीपर पहनना पसंद करते हैं। कुछ मिलाकर कहा जाए तो ये हमारे रोज़मर्रा की एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में हम कभी गहराई से कभी सोचते ही नहीं। चलिए आप जानते हैं जूते चप्पल से कौन से वास्तु टिप्स और किस तरह के प्रयोग हम लोग घर में कहाँ जूते चप्पल को रखने से आपको वास्तु का असर घर में नहीं होगा, वास्तु का बुरा प्रभाव घर में नहीं पड़ेगा। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं इसके बारे में। जब भी आप अपने परिवार का कोई सदस्य, कोई भी मेंबर आपके घर में आए, अपने जूते चप्पलों को सीधा व्यवस्थित ढंग से आपको रख देना चाहिए। घर के बाहर या घर के अंदर आए तो तिरछे और अव्यवस्थित अगर आप लोग जूते चप्पलों को पैर में जूता चप्पल, बाहर की चप्पल अगर आप लेके घर के अंदर आए तो इसमें नकारात्मक मतलब नेगेटिव एनर्जी घर में वास हो जाती है। इन्हें ऐसे छोड़ देना घर में लड़ाई झगड़ों की स्थिति पैदा होने वाली है। जूते के ऊपर जूता रखना ये भी घर में लड़ाई झगड़ा करने के लिए काफ़ी होता है। इसके अलावा भी घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी अपने जूते चप्पलों को नहीं रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार से लक्ष्मी जी प्रवेश करते हैं और ऐसे में उनके रास्ते में जूते चप्पलों को होना अच्छी बात नहीं। वो इन्हें देखकर आपके घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते। इसके अलावा घर के बाहर रखी शू रैक की ऊंचाई घर की जो छत है उसकी हाइट की तुलना में 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो शू रैक बनाएंगे उसकी 1/3 ऊंचाई होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आसान शब्द में कहे तो शू रैक की हाइट जितना ज़्यादा हो सके कम ही रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो घर के मेंबर्स में स्वास्थ्य हेल्थ की परेशानियों की सामना करना पड़ सकते हैं आपको। इसके अलावा जूता चप्पलों को कभी भी घर के दक्षिण पूर्व, उत्तर या पूर्वा हिस्सा जो है उसमें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण में तो भूल के भी अपने जूता चप्पलों को नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण मतलब उत्तर पूर्व जो कोण है उसको ईशान कोण कहा जाता है, बल्कि जूते चप्पलों को घर के पश्चिम या दक्षिण पश्चिम हिस्से में आपको रखना शुभ माना जाता है। यदि आप इन नियमों को पालन नहीं करेंगे तो आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जब भी आप शू रैक खरीदे तो कोशिश करें कि उसमें एक दरवाज़ा भी हो। शू रैक के बंद होने की वजह से उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा मतलब नेगेटिव एनर्जी घर से नहीं फैलती है बाहर। इसके अलावा जहाँ तक हो सके जूते चप्पलों को घर के बेडरूम में ना रखें। इससे निकालने वाली एनर्जी शादीशुदा जिंदगी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं और शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर जो है लड़ाई झगड़ा की माहौल बना सकते हैं। शू रैक को कभी भी पूजा घर या किचन के नज़दीक बिल्कुल ही ना रखें। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है। इसके अलावा यदि शू रैक घर के अंदर रखी है तो उसे साफ सुथरा और व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। साथ ही जूता चप्पलों पर लगी धूल मिट्टी बाहर ही निकाल ले। इस तरह आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा
आपके घर को नेगेटिव ऊर्जा से बचाया जा सकते हैं। चलिए आज तो आपने जान लिया बंगाल की काला जादू में इस शो में जूता चप्पलों को किस तरह से रखा जाता है। अगर मेरे शो आपको पसंद आए, मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो मेरा प्रयास ये रहेगा आपको और भी अच्छे अच्छे टिप्स आपको दूँ, क्योंकि पूजा पाठ टोटका के अलावा भी डेली लाइफ में आपको जो ज़िंदगी का जो कुछ टिप्स मैं देना चाहती हूँ जिसमें आप सभी लोगों का फ़ायदा हो सके, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। आज तो इतना ही, फिर आप लोगों के सामने बहुत जल्दी और भी टोटके लेके पूजा पाठ की बात लेके हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।